हेलो एवरीवन, वेलकम टू ISSN यूट्यूब चैनल। आज रिक्वेस्ट पे एक मैं वीडियो बना रहा हूँ जो कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर है एंड ही इज़ वन ऑफ द स्टूडेंट ऑल्सो। सो उन्होंने मुझे पूछा था कि अगर हम ग्रोथ हार्मोन लॉन्ग टर्म तक लेते, ओके, खास करके जब भी हम बॉडी बिल्डिंग प्रेप कर रहे तभी, या फिर बॉडी बिल्डिंग प्रेप नहीं कर रहे हो और जस्ट टू मेंटेन द मसल मास, ओके, अगर हम लोग लॉन्ग टर्म ग्रोथ हार्मोन ले रहे हैं तो उसके इफेक्ट और साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं। या फिर मुझे ऐसा भी बोला जाता है, कोई कोई मुझे स्टूडेंट्स ऐसे भी बोलते हैं कि सर हम जब भी जिम में ट्रेनिंग करते, दे आर द पर्सनल ट्रेनर्स, तो जब भी हम लोग किसी को ट्रेनिंग देते हैं तो क्लाइंट भी पूछते हैं कि मुझे अगर मेरा स्किन अच्छा करना है या मुझे स्किन का क्वालिटी अच्छा करना है तो मुझे ग्रोथ हार्मोन में यूज कर सकता हूँ क्या। एंड दे फोर्स देम कि नहीं, मुझे यूज करना ही है। ओके, सो दिस वीडियो इज फॉर एवरीवन कि हमारे ह्यूमन बॉडी में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन किस तरीके से काम करता है, वो क्या क्या साइड इफेक्ट्स आप में ला सकता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, ऐसा देखा गया है या फिर एंड इट इज प्रूवन ऑल्सो कि अगर कोई लॉन्ग टर्म यूज कर रहा है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का तो उसको डायबिटीज मेलिटस, दैट इज डायबिटीज टाइप 2, ओके, ये होने के चांसेस काफी ज्यादा है। तो मैं अभी वीडियो के स्टार्ट में ही बता दूं, जो भी बॉडी बिल्डर्स काफी ज्यादा ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन यूज कर रहे या फिर बहुत लॉन्ग टर्म तक यूज कर रहे, उनके लिए खास ये लेक्चर है। तो आपको एक क्लियर आइडिया आ जाएगा कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन आपके बॉडी में क्या क्या करता है। ओके, सो स्टार्टिंग विद द लेक्चर, सो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बाय बॉडी बिल्डिंग परस्पेक्टिव। अगर आप कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो तो उसके परस्पेक्टिव में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन किस तरीके से काम कर सकता है। ठीक है, जो एंडोजीनियस होता है, मतलब आप लोग जो एंडोजीनियस होता है, जैसे कि हम लोग के बॉडी में बन रहा है, वो भी क्या काम कर रहा है, और जो एक्सोजीनियस होता है, मतलब बाहर से जो भी इंजेक्ट करते हैं, ओके, वो किस तरीके से काम कर सकते हैं, या फिर एक्सेस लेवल बढ़ जाने के बाद वो क्या होता है। फर्स्ट हम लोग ये समझ लेते हैं कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनता कैसे, ह्यूमन बॉडी में वो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन बनेगा कैसे। तो फर्स्ट यहाँ पे पिक्चर में आता है हाइपोथैलेमस। लेक्चर इज गोइंग टू बी लॉन्ग, ओके, सो आप पार्ट में भी देख सकते हो, बट स्टार्ट टू एंड देखना ताकि आपको टेक्निकल रीजनिंग इजीली समझ में आ सकती है। ठीक है, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस कहाँ पे सिचुएटेड होता है, वो होता है ब्रेन में। ओके, वो होता है ब्रेन में। अभी इसका काम क्या होता है, हाइपोथैलेमस इज अ मेन कंट्रोलिंग सेंटर। हमारे बॉडी में जितने भी हॉर्मोन्स बन रहे हैं वो कितने अमाउंट में बनने चाहिए या फिर वो कभी बंद होने चाहिए बनना, ये पूरा का पूरा हाइपोथैलेमस के हाथ में होता है। तो जब तक हाइपोथैलेमस सिग्नल नहीं देगा तब तक आपके बॉडी में हार्मोन बनेगा नहीं। इसके लिए सबसे पहले कौन आता है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ही सिग्नल देगा आपके बॉडी में हार्मोन्स बनने के लिए। ओके, सो हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है जिसका नाम है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ओके, फुल फॉर्म हम लोग लिखते हैं ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ओके, ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जाएगा और ये जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। ओके, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस के जस्ट बिलो लोकेटेड होता है। ओके, तो जब ये ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा वो इसको एक मैसेज रिलीज करेगा और पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन बनाएगा। ओके, फिर आपका ग्रोथ हार्मोन किस में आ जाता है, आपके ब्लड में आ जाता है। सिग्नल किसने दिया, हाइपोथैलेमस। बनाया किसने, पिट्यूटरी ग्लैंड। लेकिन सिग्नल कौन दे रहा है, हाइपोथैलेमस। और कौन से हार्मोन ने पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल दिया, तो वो है GHRH। GHRH किसने रिलीज किया, हाइपोथैलेमस ने रिलीज किया। ओके, सो जब भी ये हार्मोन आपके ब्लड में आएगा तो फिर आता है आपका लीवर। तो जब भी ग्रोथ हार्मोन का प्रेजेंस आपके ब्लड में आ जाता है तो लीवर इसके प्रेजेंस में कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, उसका नाम है IGF-1 एंड द फुल फॉर्म इज इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। ओके, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। अभी सिंपल सी बात है, ये देखो यहाँ पे एक फंडामेंटल हार्मोन है, मतलब मेन हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन।
ग्रोथ हार्मोन के रिस्पॉन्स में या ग्रोथ हार्मोन के प्रेजेंस मिलने के बाद लिवर ने क्या किया, IGF-1 का रिलीज किया। अभी यहाँ पे कितने हार्मोन्स हो गए, 2 हार्मोन्स हो गए। इनके काम भी थोड़े बहुत अलग अलग है, बट अगर मैं एक सिंपल कैटेगरी बताऊं ये क्या कर रहे, तो ये आपके बॉडी में ग्रोथ करते, ग्रोथ एंड रिपेयर। तो उसमें आपके मसल का ग्रोथ आ गया, उसमें आपके बोन का भी ग्रोथ आ गया। और खास बात मतलब ग्रोथ हार्मोन का और एक सबसे बड़ा मेजर रोल है कि ये न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म में काफी ज्यादा रोल प्ले करता है। न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इसके सिवाय आपको समझेगा ही नहीं कि इसका इफेक्ट, साइड इफेक्ट क्या है। तो न्यूट्रिएंट मतलब कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ओके, इसके मेटाबॉलिज्म में आपका ग्रोथ हार्मोन काफी बड़ा रोल प्ले करता है। अभी हम लोग ऐसे सिचुएशंस देखने वाले कि ऐसे कौन से सिचुएशंस है या फिर ऐसे कौन से फैक्टर्स है जो आपके बॉडी में ग्रोथ हार्मोन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, या ऐसा कौन सा फैक्टर है जिसके वजह से आपके बॉडी में ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा, या फिर हाइपोथैलेमस, GHRH, खास करके ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ऐसा कौन सा फैक्टर है जो हाइपोथैलेमस को ये हार्मोन बनाने के लिए फोर्स करेगा। तो इसमें का पहला फैक्टर कौन सा आता है वो देखेंगे, दैट इज हंगर। ओके, जब भी आपको भूख लगती है, आपका स्टमक जब भी एम्प्टी हो जाता है तो आपको भूख लगने लगती है, राइट। तो जब भी आपको हंगर स्टिमुलेशंस आते हैं तभी आपके बॉडी में आपका स्टमक जो होता है उसमें से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है ग्रेलिन। ओके, जब भी ये हार्मोन रिलीज होगा तो ग्रेलिन के वजह से GHRH बनेगा। ओके, तो आपको भूख लगती है तो ग्रेलिन स्टिमुलेट हो जाता है, तो क्या होगा, GHRH बनेगा और फिर आपका ग्रोथ हार्मोन का स्टिमुलेशन या फिर ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट होना या बनना शुरू हो जाता है। ये फर्स्ट फैक्टर है। सेकेंड फैक्टर, जब भी आपका ब्लड ग्लूकोज जो होता है वो ड्रॉप हो जाता है, व्हेन योर ब्लड ग्लूकोज ड्रॉप्स, ओके, तभी क्या होता है, यहाँ पे मैं डॉट्स बनाता हूँ, ओके, तभी क्या होता है, आपके बॉडी में GHRH का रिलीज बढ़ जाता है, मतलब आपके बॉडी में क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन बनना शुरू हो जाता है। थर्ड केस में आता है अमीनो एसिड्स इन ब्लड। अभी देखिए, जब भी हमारे ब्लड के अंदर अमीनो एसिड के कॉन्सेंट्रेशंस बढ़ जाते, मतलब अमीनो एसिड बहुत सारा हो जाता है, ओके, तभी हाइपोथैलेमस क्या करेगा, GHRH रिलीज करेगा, जिसके वजह से ग्रोथ हार्मोन बनेगा। अभी ये देखो, ये कभी कभी होता है। फर्स्ट केस में जब भी आपका मसल ब्रेकडाउन होता है, ओके, मसल ब्रेकडाउन मतलब सिंपल है, मसल लॉस। तो जब भी आपका मसल ब्रेकडाउन होगा तो उसमें से क्या रिलीज होने वाले हैं, अमीनो एसिड रिलीज होने वाले। वो कहां पे जाने वाले, वो ब्लड में जाने वाले, तभी क्या होगा, ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा। सेकेंड केस, जब भी आप लोग हाई प्रोटीन डाइट पे होते हो, ओके, जब भी आप लोग आपके खाने में बहुत ही ज्यादा प्रोटीन इंटेक कर रहे हो, तो ऑब्वियसली प्रोटीन इंटेक कर रहे हो मतलब सिंपल है कि आपके बॉडी आपके ब्लड के अंदर जो डाइट में से आप लोग प्रोटीन खा रहे हो, ओके, वो प्रोटीन क्या हो रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम में ब्रेकडाउन होगा। ब्रेकडाउन होने के बाद वो कहाँ पे आएगा, ब्लड में आएगा, लेकिन कौन से फॉर्म में आएगा, अमीनो एसिड के फॉर्म में आएगा। तो ये एक केस है। और एक केस क्या हो सकता है, और एक केस में आता है स्ट्रेस, एक्सरसाइज या फिर ट्रॉमा। स्ट्रेस, एक्सरसाइज या फिर ट्रॉमा। यहां पे एक पॉइंट है वो भी मैं बताता हूं आपको। स्ट्रेस हो गया, एक्सरसाइज हो गया और ट्रॉमा हो गया। मैं खास अभी एक्सरसाइज के बारे में बात करता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपने आपका वर्कआउट खत्म किया, खास करके कौन सा वर्कआउट जहां पे मेटाबॉलिक स्ट्रेस आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल वेट ट्रेनिंग, ओके, जहां पे आप लोग हेवी लिफ्टिंग कर रहे हो। तो जब भी आप लोग हेवी लिफ्टिंग करते हो, मसल में क्या हो जाता है, ब्रेकडाउन आ जाता है, उसको रिपेयर भी करना जरूरी है।
ओके, तभी क्या आएगा, तभी क्या होगा, आपका हाइपोथैलेमस जीएचआरएच को रिलीज करेगा। क्यों, इन लोग क्या कर रहे, ग्रोथ एंड रिपेयर। ट्रॉमा मतलब सपोज अनफॉर्चुनेटली अगर किसी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या फिर ऐसे बॉडी में ऐसी कोई ना कोई तो इंजरी आ जाती है, उसको रिपेयर करना है। ओके, तभी क्या होगा, हाइपोथैलेमस क्या करेगा, जीएचआरएच को रिलीज करेगा। तो ये सारे कंडीशन है। इसमें एक और एक कंडीशन था कि जब भी आप लोग वर्कआउट करते हो तो वर्कआउट करने के बाद एक एक कंडीशन होता है, जब भी आप लोग वर्कआउट करने के बाद अक्यूट फ्यूल डिप्लीशन। अक्यूट फ्यूल डिप्लीशन मतलब क्या, आपके मसल के अंदर ग्लाइकोजन भरा पड़ा है, ओके, वर्कआउट से पहले आपके ब्लड के अंदर ब्लड शुगर भी है, लेकिन जैसे जैसे आप लोग वर्कआउट करते हो तो क्या होता है, वर्कआउट करने के बाद मतलब जब भी वर्कआउट कर रहे हो ब्लड शुगर भी ड्रॉप हो जाता है, मसल में का ग्लाइकोजन भी टूटने लगता है। तो उस कंडीशन में आपके पास फ्यूल है ना काफी ज्यादा डिप्लीट हो जाता है। उस समय क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज ड्रॉप होगा, द हाइपोथैलेमस इज गोइंग टू रिलीज जीएचआरएच। तो ये सारे कंडीशंस है जहां पे आपकी बॉडी ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करती है। ओके, सो अभी ये सिर्फ मैंने आपको बताया कि व्हाट आर द कंडीशंस जहां पे ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो सकता है। ओके, कौन से केसेस में, अभी वो क्या एक्ट करेगा, ओके, ये हम लोग अभी नेक्स्ट पार्ट में देखने वाले हैं। ओके, तो स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट। ओके, सो अभी ये पार्ट में हम ये देखने वाले कि लाइक न्यूट्रिएंट्स अगर होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट आर द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो ये न्यूट्रिएंट्स को ये न्यूट्रिएंट्स के मेटाबॉलिज्म में आपका ग्रोथ हार्मोन किस तरीके से काम करेगा, कार्बोहाइड्रेट पे वो किस तरीके से काम करता है, प्रोटीन पे वो किस तरीके से काम करता है, ओके, और वो फैट पे किस तरीके से काम करेगा, मतलब कौन कौन से ऐसे कंडीशंस वो खड़ा करेगा। So now first we are starting from carbohydrates. ओके, इसको हम लोग ब्रैकेट में ग्लूकोज लिखते हैं। अभी देखिए, इसके पहले के पार्ट में मैंने आपको ये बोला था कि ब्लड ग्लूकोज जब भी लोअर हो जाता है तभी आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीज होगा। तो सिंपल है, अगर आपका ब्लड ग्लूकोज कम हो गया तो आपको ऑब्वियसली एनर्जी कम मिलेगी। तो इसीलिए ऐसे कोई ना कोई तो ऐसा फैक्टर चाहिए जहां पे आपका ब्लड ग्लूकोज वापस नॉर्मल लेवल पे आ जाए। ओके, सो यहाँ पे आपका ग्रोथ हार्मोन काम करता है। सो हाउ व्हाट इट डज एक्चुअली, वो आपके बॉडी में ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टार्ट करेगा। ग्लूकोनियोजेनेसिस, ओके, ग्लूकोनियोजेनेसिस मीन्स व्हाट, इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज विदाउट एनी काइंड ऑफ शुगर सबस्ट्रेट। मतलब आपकी बॉडी ग्लूकोज बना रही है लेकिन ग्लूकोज के मदद से नहीं बना रही है, वो कोई तो दूसरा सबस्ट्रेट यूज कर रही है, फॉर एग्जांपल अमीनो एसिड। ओके, तो ये क्या करेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस करेगा, स्टार्ट करेगा, जिसके वजह से आपके ब्लड में वापस कौन आएगा, ग्लूकोज आएगा, और वापस आपकी ब्लड शुगर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये क्या करेगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस को रैपिडली इंक्रीज कर देता है। क्यों, क्योंकि अभी ब्लड शुगर कम हो रही है तो अभी ब्लड शुगर की जरूरत है। ठीक है, फर्स्ट। ओके, इसका दूसरा काम है, मतलब अगर ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म में देखा गया तो इट लोअर्स पेरिफेरल एब्जॉर्प्शन, एक मिनट, पेरिफेरल एब्जॉर्प्शन ऑफ द ग्लूकोज। पेरिफेरल एब्जॉर्प्शन मतलब क्या, जो सेल, ओके, अभी आपके ब्लड में ग्लूकोज तो बढ़ गया लेकिन ये ग्लूकोज सेल में भी तो एंटर करना चाहिए, बट ये क्या करता है पता है, आपके सेल को ग्लूकोज को एब्जॉर्ब नहीं करने देता है। तो ये क्या करेगा, पेरिफेरल एब्जॉर्प्शन को रोक देगा। तो क्या होगा, यहां पे आपके ब्लड के अंदर ग्लूकोज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी ग्लूकोज तो सेल के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है लेकिन ग्लूकोनियोजेनेसिस भी स्टार्ट हो गया। तो इसने क्या किया, आपके सेल को ग्लूकोज एब्जॉर्ब करने नहीं दिया, तो जिसके वजह से आपके ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा भी ग्लूकोज हो गया। ठीक है, फर्स्ट। सेकेंड, ये प्रोटीन के साथ क्या करेगा, फर्स्ट ये अपटेक
ऑफ अमीनो एसिड्स बढ़ा देगा। मतलब आपका सेल जो होता है उसको रिपेयर होना भी जरूरी है, तो ये क्या करेगा, जो ब्लड के अंदर अमीनो एसिड्स है, ओके, उसका अपटेक बढ़ाएगा। कौन बढ़ाएगा? तो सेल अपटेक बढ़ा देगा। तो इन शॉर्ट ये सारे के सारे अमीनो एसिड सेल को इजीली मिल जाएंगे, तो जिसके वजह से क्या होगा, सेल के पास काफी ज्यादा अमीनो एसिड हो जाएगा और वो रिपेयर हो जाएगा। दिस इज द रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ द सेल। तो ये क्या बढ़ाता है, अपटेक ऑफ अमीनो एसिड बढ़ाएगा। सो यहां पे बाय डिफॉल्ट क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस भी बढ़ेगा, प्रोटीन सिंथेसिस, और आपको सेल्यूलर रिपेयर मिलेगा। ओके, यू विल गेट अ सेल्यूलर रिपेयर। नेक्स्ट, लोअर्स कैटाबॉलिज्म, ब्रेकडाउन कम करेगा और क्या होगा, एनाबॉलिज्म वो बढ़ाने में मदद करेगा। क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, सेल्यूलर अपटेक ऑफ अमीनो एसिड बढ़ाया। तो आपके सेल को क्या मिला, आपके सेल को अमीनो एसिड्स मिले, आपके सेल रिपेयर में चले गए, सिंपल। नेक्स्ट, फैट। आपका ग्रोथ हार्मोन आपके बॉडी में लिपोलाइसिस बढ़ाता है। लिपोलाइसिस, लिपोलाइसिस मतलब क्या, ब्रेकडाउन ऑफ फैट। ओके, ब्रेकडाउन ऑफ फैट। आपका जो बॉडी फैट है, ओके, बॉडी फैट के ब्रेकडाउन के लिए, मतलब जब भी आप लोग खास करके यू यूज द वर्ड फैट लॉस, तो फैट लॉस में ग्रोथ हार्मोन का काफी काफी बड़ा काम है। ये होने के बाद मैं आपको और बॉडी बिल्डर्स क्यों ग्रोथ हार्मोन यूज करते हैं उसके बारे में बताऊंगा। तो ये क्या करेगा, आपके बॉडी में फैट का ब्रेकडाउन बढ़ा देगा, जिसके वजह से आपके बॉडी में फैट लॉस अच्छी तरीके से होगा। ओके, सेकेंड, लोअर्स लिपोजेनेसिस, मतलब ये फैट गेन को क्या करता है, कम कर देता है और फैट लॉस को बढ़ा देता है। ओके, तो दीज आर द, हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स है, ओके, ऐसे कुछ न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म के फैक्टर्स है जो ग्रोथ हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है इन सब के लिए। ओके, तो अभी सेल मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या, तो देखिए ये ना, ये सारे इफेक्ट ये ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के डायरेक्ट इफेक्ट है। ओके, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के वो डायरेक्ट इफेक्ट है ये सारे इफेक्ट। अभी मैंने पहले के हमारे पहले पार्ट में मैंने एक हार्मोन का नाम लिया था जिसका नाम था IGF-1। तो IGF-1 क्या करेगा, यहां पे आपका IGF-1 काम में आएगा इन दिस पार्ट। तो ये बेसिकली IGF-1 आपके बोन्स और आपके मसल्स पे काम करता है। नाउ व्हाट इट विल डू, ये बोन के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दे आर IGF-1 इज मेनली रिस्पॉन्सिबल, ये इनडायरेक्ट इफेक्ट है, देखिए ये ग्रोथ हार्मोन का इनडायरेक्ट इफेक्ट है। ओके, सो ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बोन की डेंसिटी बढ़ाना, ओके, बोन में ज्यादा से ज्यादा मिनरल डिपॉजिट करना। तो क्या होगा, आपका बोन ग्रोथ हो जाएगा, देयर विल बी अ बोन ग्रोथ। ओके, तो ये कैसे करता है बोन ग्रोथ, वो भी हम लोग देखने वाले। ओके, सेकेंड, ये मसल को हाइपरट्रॉफी में लेके जाता है और ये सॉफ्ट टिश्यूज बढ़ाने के लिए भी काम करता है। अभी ये देखो, ये सॉफ्ट टिश्यू नहीं है, सॉफ्ट टिश्यू मतलब क्या हो गए, लिगामेंट हो गए, कार्टिलेजेस हो गए, आपके मसल्स हो गए, ये क्या हो गए, ये सारे के सारे सॉफ्ट टिश्यूज है। तो उसमें आपके कार्टिलेजेस भी आ गए। ओके, कार्टिलेजेस भी आ गए। व्हाट इज कार्टिलेज, आपको पता होगा, दो बोन के बीच में एक ऐसा हम लोग बोल सकते हैं एक शीट होता है, ओके, जो एक्चुअली आपके शॉक एब्जॉर्प्शन को काम में आता है। सो दोज आर द कार्टिलेजेस। ओके, सो ये कार्टिलेजेस को भी बढ़ाएगा। साइड इफेक्ट्स है इसके भी, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स है। ओके, नर्व इंपिंजमेंट वगैरह होती है अगर लॉन्ग टर्म कोई यूज कर रहा है तो, GH खास करके कोई लॉन्ग टर्म यूज कर रहा है तो। इसके बाद हम लोग साइड इफेक्ट पे आने वाले। दूसरा क्या, तो ये हाइपरट्रॉफी करवाता है आपके मसल्स के अंदर, सो योर मसल गेट्स वेरी वेल हाइपरट्रॉफिड। दिस इज द रीजन व्हाई एक्चुअली बॉडी बिल्डर्स आर यूजिंग ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। व्हाई? फॉर मसल हाइपरट्रॉफी। ओके,
लेकिन इसके पीछे अगर आप एक बार इसका पूरा इसका पूरा एक साइकिल देखोगे कि ये क्या क्या फायदा दे सकता है, इसी में आपको इसका नुकसान भी मिलेगा। ओके, इसके बाद हम लोग आते हैं। सो ये बेसिकली यहाँ पे करेगा क्या, तो ये कॉन्ड्रोसाइट्स जो होते हैं इसको ये इंक्रीज कर देता है। अगर कॉन्ड्रोसाइट्स इंक्रीज हो गए तो क्या होगा, कार्टिलेजेस का रिपेयर हो जाएगा। ओके, कार्टिलेजेस काफी ज्यादा थिक हो जाएंगे। ओके, और वो रिपेयर हो जाएंगे, तो ये कॉन्ड्रोसाइट्स को भी बढ़ाएगा। दूसरा मतलब ये बोन ग्रोथ के लिए किस तरीके से मदद करता है, तो कैल्शियम कैल्शियम प्लस फॉस्फोरस, इसका भी डिपोजिशन ये बढ़ा देगा। क्यों, क्योंकि सिंपल है, अगर मुझे बोन में मिनरल बढ़ाने हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन फास्ट हो जाएगा। ओके, तो एब्जॉर्प्शन फास्ट तो हो जाएगा, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आप डाइट खा रहे हो ना, उसमें से भी कैल्शियम का गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन ये भी बहुत ही ज्यादा होने लगता है। व्हाई, बिकॉज ऑफ ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। क्यों हो रहा है ज्यादा, क्योंकि सिंपल है, हमें अभी कैल्शियम और फॉस्फोरस की क्या है, जरूरत है, सिंपल एज दैट। क्यों, क्योंकि अभी बोन ग्रोथ हो रहा है। ओके, अमीनो एसिड अपटेक बढ़ाया है यहाँ पे, हाँ यहाँ पे अमीनो एसिड अपटेक बढ़ाया था, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मसल हाइपरट्रॉफी हो रहा है। क्लियर। सो सॉरी, यहाँ पे स्पेलिंग रॉन्ग था, एक मिनट, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, ओके, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन। सो यहाँ पे आपका कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, और कैल्शियम का जो एक्सक्रीट होता है, कैल्शियम जो एक्सक्रीट होता है मतलब बॉडी के बाहर जो एक्सक्रीट होता है, तो वो कम एक्सक्रीट होगा। तो क्या हो जाएगा, आपके बोन के अंदर कैल्शियम के डिपॉजिट्स बढ़ जाएंगे। ओके, सो ये इनके काम है। अभी हम लोग यहां पे आते हैं कि अगर सपोज आप लोग लॉन्ग टर्म तक जीएच यूज कर रहे हो, ओके, फाइनली द कंक्लूजन पार्ट, अगर आप लोग लॉन्ग टर्म तक जीएच यूज कर रहे हो या फिर काफी ज्यादा हाई डोजेजेस ले रहे हो, तो आपको हो जाएगा इंसुलिन रेजिस्टेंस। ओके, एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायबिटीज टाइप 2। अभी ये कैसे होगा वो देखो, इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो आपके बॉडी में ग्लूकोज को सेल में लेके जाने के लिए काम करता है, वो खुद लेके नहीं जाता है। ओके, वो हार्मोन है, वो आपके सेल को मैसेज देगा, एंड द सेल विल स्टार्ट, ओके, द अपटेक ऑफ ग्लूकोज, मतलब आपका ग्लूकोज जो है सेल में एंटर करना शुरू करेगा। तो यहाँ पे अगर मैंने सपोज ये सेल है, तो ये आपका इंसुलिन है, तो इंसुलिन ने सेल को मैसेज दिया, तो अभी क्या होगा, ये जो ग्लूकोज है ये सेल के अंदर एंटर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो जैसे जैसे ग्लूकोज कम होते जाते, मतलब सेल के अंदर एंटर हो जाते, तो ये आपका सपोज ब्लड वेसल है, तो ब्लड वेसल में ग्लूकोज था, वो क्या हो रहा है, अभी सेल के अंदर अपटेक हो रहा है। तो ब्लड में क्या होता है, ब्लड में एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में ग्लूकोज स्टोर हो जाता है। लेकिन अभी देखना, यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन अगर बढ़ जाता है या एक्सेस हो जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारे बॉडी में सेल का ग्लूकोज का अपटेक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, पेरिफेरल एब्जॉर्प्शन ऑफ द ग्लूकोज लोअर्स डाउन। तो यहां पे क्या होगा, बहुत ज्यादा, काफी ज्यादा हाई अमाउंट तक बहुत ही ज्यादा ग्लूकोज आपके ब्लड वेसल के अंदर अक्यूमुलेट हो जाएगा। ओके, बहुत ज्यादा, एंड दिस इज द केस ऑफ हाइपरग्लाइसेमिया। ओके, हाइपरग्लाइसेमिया। मैं आपको एक एक प्रैक्टिस बताता हूं जो काफी बार मैंने देखी हुई है और मैंने सुना भी है। बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स ग्रोथ हार्मोन जब भी इंजेक्ट करते तभी उसके साथ वो इंसुलिन के भी इंजेक्शंस लेते। दिस इज द वेरी डेंजरस केस। इंसुलिन इज वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस थिंग that is injected in the body. So these are not the right practices. अभी वो क्यों करते हैं वो भी आपको समझ में आएगा। देखिए, तो क्या हो जाएगा, ग्लूकोज का जो कॉन्सेंट्रेशन है ब्लड के अंदर काफी ज्यादा हो जाएगा। अभी यहां पे इंसुलिन भी आ जाएगा। व्हाई, बिकॉज
यहाँ पे ग्लूकोज को अगर मुझे सेल में पहुंचाने का है तो सेल को किसका मैसेज लगेगा, इंसुलिन का मैसेज लगेगा। तो एक टाइम ऐसा हो जाता है कि कंटिन्यूअसली लेने के बाद आपका जो सेल है ना, ये इंसुलिन को रिस्पॉन्स करना बंद कर देता है या काफी ज्यादा कम कर देता है नेचुरली। तो यहाँ पे क्या होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा ग्रोथ हार्मोन बंद करने के बाद भी। ओके, तो जिसके वजह से वो पर्टिकुलर बॉडी बिल्डर को इसका सामना करना पड़ेगा, डायबिटीज टाइप 2। क्लियर। तो लॉन्ग टर्म अगर कोई यूज करता है तो उसको ये होने के चांसेस है। अभी वो इंसुलिन क्यों ले रहे हैं, वाई पीपल आर टेकिंग इंसुलिन, बिकॉज उनको ऐसा लग रहा है कि इंसुलिन लेने के बाद मेरा सेल है ना ग्लूकोज का अपटेक शुरू कर देगा। ऑलरेडी आपके ब्लड के अंदर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो आपने इंजेक्ट किया है वो उसका काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है। और याद रखिए हमेशा, कभी भी कोई भी हार्मोन जब भी बॉडी रिलीज करती है ना, तो इस हार्मोन का पूरा कंट्रोल्ड रिलीज होता है। कंट्रोल्ड रिलीज मतलब लेवल से ज्यादा कभी भी हार्मोन बनेगा नहीं और लेवल से कम कभी भी हार्मोन बनेगा नहीं। जब भी बॉडी को ऐसा पता चल जाता है कि अभी ये हार्मोन बन चुका है, अभी इसके लेवल्स बढ़ रहे हैं, तो बॉडी एक मैकेनिज्म में जाती है जिसका नाम है नेगेटिव फीडबैक, और उस हार्मोन को बनाना बंद कर देते। क्यों? क्योंकि ये सारे जो साइड इफेक्ट्स है ना वो ऑटोमेटिकली कम हो जाते। सो बॉडी बिल्डर्स आर टेकिंग योर इंजेक्टिंग ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ओके, फॉर दिस, ओके, मसल के हाइपोट्रॉफी के लिए ले रहे, लेकिन उनको इसके बारे में भी सोचना चाहिए और इसके बारे में खास करके। तो अगर लॉन्ग टर्म तक कोई नॉर्मल पर्सन होने दो या फिर लॉन्ग टर्म तक कोई बॉडी बिल्डर होने दो, दीज आर नॉट रिकमेंडेड, दीज थिंग्स आर नॉट रिकमेंडेड फॉर लॉन्ग टर्म्स। ओके, आई नो कि यहाँ पे मतलब बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिसेस चलते हैं, ओके, बट लिसन टू दिस लेक्चर एंड थिंक वेरी टेक्निकली कि अगर हम लोग लॉन्ग टर्म ग्रोथ हार्मोन्स इंजेक्ट करते तो क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। ओके, दिस वॉज जस्ट एन अवेयरनेस लेक्चर फॉर द पीपल हु आर यूजिंग और अब्यूजिंग human growth hormone. Okay, so make sure you send this lecture or you share this lecture with your friends who are playing competitive bodybuilding or somebody who wants to come into competitive bodybuilding just for the awareness purpose. Okay, so this was the end of the lecture. I hope you like it, and you can actually request us, okay, to any kind of topics that you want into bodybuilding, and we will try to upload it on the YouTube. So thank you.